हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के कार्तिक मास में यहाँ जो हम हर संडे को हम भक्ति वृक्ष क्लास लेते हैं, लेकिन आज हम दामोदर लीला और दिवाली के कुछ तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। हिडन स्टोरीज। दामोदर लीला आप सबको पता है? पता है? अच्छा, तो बताने की जरूरत नहीं है। हम लीला के तत्वों के ऊपर चर्चा करेंगे और हम उस लीला से भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, भगवान क्यों बने। और दिवाली तो है ही। आई होप सब लोग ने बोनस ले लिया है, गिफ्ट एक दूसरे को बांट लिया है। आप क्यों उनकी तरफ देख रहे हैं? आपको बोनस नहीं मिलेगा। बोनस दिया ना सबको, एम्प्लॉय को दिया, तो खुद लिया कि नहीं? चलिए, तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हम कहते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स क्यों कहते हैं? ये तो इंग्लिश है, लेकिन हम दीप दान करते हैं। तो दीप दान क्यों करते हैं, क्या हमें पता है? दीप दान करने का, ये तो एक तो दामोदर भगवान को दीप दान करते हैं, लेकिन घर पे भी हम दिया लगाते हैं। आप सब लोग लगाते हैं ऐसे। आजकल तो दिए का फैशन नहीं रह गया, सब चाइना का माल आ गया है। तो क्या लगा रहे हैं हम? लाइट्स लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी लाइट्स लगाने के साथ साथ दिया तो लगाना ही चाहिए। तो आप लगा रहे हैं। और हम क्यों लगाते हैं वो दिया? कि हम ही जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में स्वागत हुआ, और उस 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान रामचंद्र जी सीता मैया के साथ अयोध्या लौटे, तो सब अयोध्यावासी क्या हो गए? आनंद विभोर हो गए, क्योंकि हमारे भगवान वापस आए हैं। तो उस खुशी में सभी ने उस जो लेन थी, जहाँ पे अयोध्या का जो महल था, जो गांव से पूरा अयोध्या शहर जो गांव हम कहेंगे, वहां से तो हमारा जो भगवान का महल था, उस बीच में सड़क में सभी ने क्या लगाए थे? दीप लगाए थे। तो मतलब भगवान रामचंद्र जी को हम हमारे घर में, हम हमारे हृदय में उनको स्वागत करते हैं। तो इस फेस्टिवल के लिए हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भक्त यहाँ बैठे हैं, इनके अलावा जितने भी दूसरे भक्त लोग, भक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन तथाकथित जो अपने आप को मनुष्य देह में बनाए रखे हैं, वो इस फेस्टिवल को ट्रेडिशनल तरीके से तो मनाते हैं। जैसे स्वीट देना एक दूसरे को, फिर एक नए कपड़े पहनना, कम से कम कुर्ते तो पहनते हैं उस दिन, सब लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं। ये सब ट्रेडिशनल तरह से ये रिलीजियन को मना, रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं। लेकिन भक्ति के लिए उनके जीवन में कोई भी लव मात्र भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए हम कहते हैं कार्तिक आई लो और गई लो, वैसे दीपावली आई लो और गई लो, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक तो हम जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी आते हैं, इसके लिए हम सभी लोग क्या कहते हैं, हम सब लोग भगवान जी की, हमारी प्रसन्नता के लिए कि हमारे जीवन में राम जी वापस 14 साल वनवास काट के हमारे जीवन में वापस आए, उसके लिए हम दीपदान करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, जिसको ही हम दीपावली कहते हैं। लेकिन एक और प्रश्न उठता है कि दीपावली के दिन हम गणेश पूजा या फिर लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? दीपावली के दिन को लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। तो हम लोग क्यों करते हैं? क्या उसके पीछे का कारण है? आप लोग करते हो लक्ष्मी पूजा? गोल्ड के, या आज तो गोल्ड तो बहुत चढ़ गया, सिल्वर के कॉइन पुराने होंगे आपके पास, जिसमें लक्ष्मी जी छपी हुई है, तो उसका अभिषेक और फूल से, पत्ती से सब कुछ करते हैं। लक्ष्मी पूजन करते हैं नहीं करते? हाँ बोलो ना बोलो। अगर नहीं करते हो तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो क्यों भगवान रामचंद्र जी आए और लक्ष्मी जी की पूजा हम कर रहे हैं? क्यों? कोई कारण है? कोई कारण बता सकता है? कुछ को कुछ पता हो, नहीं पता तो मुझे तो पता है, और आई होप आप लोग जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही होगा, बार बार बताते रहता हूँ। लेकिन क्या है, कुछ नए भक्त लोग जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए वापस रिपीट, उनके लिए नहीं, मुझे लगता है कि अब सबके लिए होना चाहिए। करेक्ट? क्या होता है, लक्ष्मी पूजन करते हैं हम लोग, करना चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया है इसको करना गलत बात नहीं है।
लेकिन हर साल हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम यात्रा में होते हैं। तो यात्रा में अगर लक्ष्मी पूजा नहीं हुई, पूजन नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? क्योंकि जो लक्ष्मी के नारायण है उसकी आराधना में यात्रा में लगे होते हैं, करेक्ट? कम से कम 32 माला हो जाती है, पूरा दिन हमारे पास कोई और काम नहीं है, हम सिर्फ माला करते हैं, हम लोग दर्शन लेते हैं। आज मैंने सुंदर चरण पहाड़ी की कल जो हम चर्चा कर रहे थे चरण की, उसका मैंने फोटो डाला, क्योंकि एक भक्त जो गया है कोइंसिडेंटली उसने अपने ग्रुप में डाला, तो उसने मुझे भी डाला, तो मुझे लिखा यस्टरडेज टुक दर्शन चरण पहाड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तुरंत डाल दिया आपको। तो भगवान के चरणों का दर्शन हम कल किए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है अभी जब हम यात्रा जाएंगे तो मुझे ये सब तीर्थ हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जा सकते हैं, क्योंकि हर साल बरसाना नंदगांव तो जा ही रहे, तो बरसाना तो जाना ही चाहिए, काम्यवन जा सकते हैं, महावन जा सकते हैं, ऐसे सब करने चाहिए ना। राजबेरी याद है ना, हम लोग ने किया है, तुम्हें याद है ना, किया है, सब किया है ना। हाँ, तो पहले हमने बहुत किया, आपको भी याद होगा, आप नहीं आए थे उस दिन, तो कैसी अपनी रोहित शेट्टी की पूरी टीम लगी थी ना, पूरे गांव में ऐसे कितनी 30 कदम कृष्ण प्रभु और अपनी 30 स्कॉर्पियो आती थी एक साथ, और 30 स्कॉर्पियो गांव से बाहर निकलती थी। 30, ऐसा लगता है कोई रोहित शेट्टी की फिल्म का शूटिंग होने वाला है अभी। तो बहुत सुंदर अनुभव था कि हम लोग ने 7 दिन 8 दिन में, सिद्ध लक्ष्मण याद है? हाँ, तो 7-8 दिन में पूरा ब्रजमंडल, मतलब मेन हमने सब कवर किया था, जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसका स्मरण होता है। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी पूजा दीपावली के दिन होती है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी उसी दिन दिवाली के दिन आए, जिसको हम दिवाली कहते हैं। तो उसी तिथि में भगवान रामचंद्र जी आए अयोध्या में, और उसी दिन सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई उनका विवाह हो संपन्न हुआ नारायण जी के साथ, और नारायण जी के साथ जब उनका विवाह संपन्न हुआ तो भगवान ने लक्ष्मी जी को चाबी दे दी अपने तिजोरी। ऐसे आज भी ऐसे घर में है ना, तिजोरी की चाबी किसके कमर में रहती है? हाँ, कमाता कौन है? प्रभु जी। आजकल माता जी बोलेंगे हम भी तो कमाते हैं, लेकिन ऐसा है, ट्रेडिशन है कि कमर में ठोसते हैं चांदी का गुमछा। हाँ है ना, सबके पास है ना चांदी का, ऐसा चाबी रखते हो उसमें। हाँ, चाबी। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या करो, आज से तुम घर की मेरी लक्ष्मी जी हो, तो पूरा कोष तुम्हारा। और ये कोष संभालने के लिए लक्ष्मी जी ने किसको उत्तरदायित्व दिया? कुबेर जी को। आज की कथा में भी आएगा, कुबेर के 2 पुत्र, क्या नाम थे उसके? नरकुंवर और मणिग्रीव। तो कुबेर को क्या दिया? पूरा, कि तुम ये संभालो। और उसका ये काम नहीं था कि जो लोन अप्लाई करेंगे उसकी लोन सैंक्शन करेंगे, ऐसा नहीं था। आज ये कलयुग में ऐसा है कि लोन के लिए अप्लाई करो, खुद के पास कुछ क्षमता होनी चाहिए तब जाके लोन मिलेगा। उस समय ऐसा नहीं था, कोई भी देवता चले जाता था कुबेर के पास, मुझे $10 करोड़ चाहिए, तो पूछे बिना दे देने का, खर्चा करते रहने का। भगवान ने ऐसा आदेश दिया था कुबेर जी को कि आपको कोई मॉर्गेज लोन नहीं रखना है, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ आपको देना है। जाना है सतयुग में वापस जीने के लिए? नहीं जाना है? अरे अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोन मिलेगा। नहीं चाहिए? प्रभु जी बोलेंगे हाँ तो भी आपके पास आंसर है, और हाँ ना बोलेंगे तो भी आपके पास आंसर है, ठीक है। तो वहां पे ये जो कुबेर था वो थोड़ा कंजूस था, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा कंजूस। तो क्या है, वो खुले हाथ से सबको संपत्ति देता नहीं, कंट्रोल में था। आजकल के कुबेर कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी के पास सब कुछ संपत्ति है, वो कैशियर था कुबेर।
लेकिन कैशियर जो कुबेर है आजकल के कैशियर के जैसा नहीं। कैशियर कौन है? बैंकर। बैंकर कोई है क्या? कहाँ गए? कोई बैंकर आया नहीं? अच्छा, श्याम नहीं आया। लक्ष्मी, आप बैक ऑफिस में, फ्रंट ऑफिस काम किया है कभी? कैशियर का काम किया है? नहीं किया ना, क्योंकि कितना दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। इतना पैसा रोज गिन रहे, हाँ रोज गिन रहे, लेकिन उस पैसे के ऊपर कोई हक नहीं है। इतना पैसा गिनो, लेकिन वो दूसरे के लिए गिनो। कब समय आएगा मैं अपने लिए गिनूं, ऐसा लगता है। तो आजकल के जैसे कैशियर का जैसा नहीं था। वो जितना बोला देते रहने का, देते रहे, लेकिन वो देता नहीं था। तो क्या किया लक्ष्मी जी ने? नारायण को बोला कि भाई इसको मैंने जॉब पे रख तो लिया है और अच्छा भक्त भी है, अभी इसको फायर तो कर नहीं सकते, तो अभी इसका किया क्या जाए? तो भगवान नारायण ने कहा कि गणेश जी को तुम अपॉइंट करो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो गणेश जी को अपॉइंट करेंगे तो लक्ष्मी जी कहती है कि उसको फिर अपॉइंट करूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, कुबेर को, लेकिन हमको तो सबको साथ लेके चलना है, तो क्या करें? तो भगवान ने कहा एक काम करो, उसकी पोस्ट उधर ही रखो, लेकिन उसका वर्कलोड कम कर दो। क्या कर दो? उसका वर्कलोड कम करा दो। मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि हम लक्ष्मी पूजन क्यों करना चाहिए। और अगर आप लोग तो इस्कॉन में तिलक लगा के आ रहे हो, तो आप लोग को तो मालूम ही होना चाहिए ना। कोई कभी कोई उलट सुलट प्रश्न कर ले, अरे भगवान रामचंद्र जी आए तो तुम लोग लक्ष्मी जी के पीछे क्यों हो? सब लोग है, चोपड़ा पूजन भी होता है, गणेश पूजन भी होता है, खास करके हम गुजरातियों के गले पे छुट्टी नहीं लेते, वो कंटिन्यूस दुकान पे बैठे रहते हैं। तो भगवान ने कहा गणेश जी को अपॉइंट करो, लेकिन गणेश जी ने, जो लक्ष्मी जी ने बताया गणेश जी को कि भाई मुझे एक ऐसी वैकेंसी है, आपको अपॉइंट कर रहा हूँ, करना है मुझे, लेकिन सीईओ तो कुबेर ही रहेगा, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप उदार मन से बांटो सबको। लक्ष्मी जी कहती है कि मुझे बांटो सबको। तो गणेश जी ने एक प्रश्न रखा, एक, हमेशा गणेश जी यही करते हैं, एक कंडीशन तो रखते ही है कुछ भी करने से पहले। ऐसे ही भक्त है वो, जो कुछ ऐसे भक्त होते हैं उसमें से वो एक ऐसे भक्त है, वैसे वैसे में से एक ऐसे भक्त है कि वो कुछ ना कुछ कंडीशन रख देते हैं। तो भगवान को, मीन्स गणेश जी लक्ष्मी जी को कहते हैं कि मैं जिधर भी जाऊं, मैं जिसको भी बोलूं, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, और जितना भी मुझे देना है, अगर वो मेरी पूजा करेगा, जो भी मेरा भक्त है मेरी पूजा करेगा, उसके घर पे आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। तो गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसके साथ क्या होता है? लक्ष्मी जी एज ए मदर आती है। किस दिन? लक्ष्मी पूजन के दिन। तो जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसके साथ लक्ष्मी जी भी आई। अरे अरे लक्ष्मी जी भी आ गई, तो फिर लक्ष्मी जी को भी तो बिठाओगे आप। तो गणेश जी ने ये माता लक्ष्मी को से वरदान मांगा इस कार्य करने के लिए कि भाई मैं ये जॉब करने को तैयार हूँ, आप मुझे सीईओ का पोस्ट तो नहीं दे रहे हो, मैं तो सिर्फ बांटने वाला बनूंगा, कैशियर का स्थान दे रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे ये एक वरदान चाहिए कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त लोग मेरी पूजा करेंगे इस धराधाम पे, उसके साथ एज ए मदर आपको मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन वैष्णव का ये भाव है कि जब लक्ष्मी पूजन चलता है, गणेश पूजन चलता है, तब अगर कभी कोई समय आपको विकट परिस्थिति, हमारे लिए तो विकट परिस्थिति है ना कार्तिक में यहाँ पे रहना। जैसे आज सुबह सुबह मैं मंदिर में मंगलारती में एंट्री करने ही वाला था, मतलब चप्पल निकाल रहा था, तो वहाँ ब्रजहरि प्रभु आ गए। ब्रजहरि प्रभु आ गए, अरे वृंदावन नहीं गए, तो जले पे नमक, वृंदावन नहीं गए, बोला प्रभु जी ये बार थोड़ा नहीं गए, ये बार इधर ही है। ठीक है, यहाँ फेस्टिवल है, दो फेस्टिवल है ना हमारे बड़े। कौन से दो फेस्टिवल है? प्रभुपाद डिसअपीयरिंग, सब लोग अवेलेबल है ना, छुट्टी है ना? ये नहीं है क्या? तुमको गोवर्धन पूजा में छुट्टी नहीं है? मंडे छुट्टी दी है, जिस दिन कुछ भी नहीं है।
चलिए ठीक है। तो जिन जिन भक्तों को छुट्टी है बुधवार को, वो सब लोग मंदिर आ सकते हैं गोवर्धन पूजा के फेस्टिवल में सेवा करने के लिए। जिन जिन भक्तों को छुट्टी है उसके लिए। और अगर छुट्टी नहीं है तो आप लोग को क्या करना है आप लोग को पता है, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि छुट्टी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो सेवा करने के लिए आए। कहा था मैं, हाँ, जो भक्त लोग को यहाँ रहने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ कार्तिक में, दिवाली में, और गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन करना पड़ा, तो साथ साथ में लड्डू गोपाल का भी अभिषेक साथ में करिएगा। तो वैष्णवों को ये एक एक निर्देशन है कि जब भी हम सेवा कर रहे हैं, जब हम लक्ष्मी पूजन में, अगर कार्तिक में, लक्ष्मी पूजन में, दिवाली में अगर हम इस बम्बई नगरी में हैं, अगर हम कहीं ना जाए, तो इस तरीके से पूजा अर्चना करें। गोपाल जी का अभिषेक, लक्ष्मी जी का कोई, आई होप सबके पास चांदी का सिक्का तो होगा ही, उसमें लक्ष्मी जी का प्रिंटेड रहता है, कोई ना कोई तो गिफ्ट किसको दिया ही होगा, उसका अभिषेक करें। और फिर गणेश जी का भी अभिषेक करें, और फिर बाद में उन अभिषेक पात्र को चरणामृत करके पी ले, और फिर हरिनाम, दामोदर आरती, वो सब करके संध्या काल में ये सब करें। ये है ट्रेडिशन। उसके बाद नीचे फटाके फोड़ने जाए बच्चों के साथ। हाँ, तो ये मैं भी करने वाला हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये अच्छा है, ऐसे करना चाहिए। तो हमारा तो सेशन तो रहेगा ही 8 से 9 उस दिन, तो उसके पहले कर सकते हैं, और फिर हम दामोदर आरती कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर है कि अगर आपको कभी कोई बोले, पूछे, तो आई होप आप लोग को अभी समझ में आ गया। अगले साल बोलना पड़ेगा कि भूल जाएंगे हम लोग? डेफिनेटली भूल जाएंगे, क्योंकि मेरे को याद करने के लिए मेरे पास नोट्स पड़ा है और आप लोग सिर्फ सुन रहे हो। तो डेफिनेटली एक साल तक आप लोग श्रुतिधर तो हो नहीं सब लोग। क्या है श्रुतिधर मतलब? क्या क्या भागवतम में क्या आता है? श्रुतिधर मतलब क्या? सुनकर याद हो जाता है। हाँ, सुनने से याद हो जाता है। सुनने से, एक बार सुनने से याद हो जाना। ऐसा है आपका कोई स्टूडेंट? प्रोफेसर आप हैं? हाँ, श्रुतिधर एक पदवी है कि सुन लिया और उसको 100% एज इट इज याद रख लिया। ऐसा हमारे पास कोई ऐसा जीव है अभी यहाँ बैठा है, तो वो जीव एलियन ही होगा। कोई बैठा है इधर? मैं तो नहीं हूँ, इसलिए देखो क्या क्या लगता है मुझे। लैपटॉप लगता है कि इसमें बुक भी है, लिखना पड़ता है। तो याद रखिए इसको, कभी कोई पूछ ले चैलेंजिंग मोड में, तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये 2 अलग अलग युग की कथा है, और इसके लिए एक ही दिन ये दोनों फेस्टिवल हम मनाते हैं। भगवान को भी आह्वान करते हैं, और लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी पूजा हम करते हैं। इसका पुराण है हमारे पास, एक ब्रह्मा जी का भी पुराण है, उसमें है। और अगर हम कहें कि हमारे क्या कहते हैं, आचार्यों की टिप्पणी भी है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज स्वामी इसके विषय में बताते, तो वो मैंने सुना हुआ है और बार बार सुनता हूँ। ये बार वृंदावन में जब गया था, तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज स्वामी जी का एक शिष्य है, उन्होंने मुझसे एक अच्छा सा इतना एक टेप दिया। आपको पता होगा, इसे एक प्रभुपाद टेप भी आता है, जिसमें प्रभुपाद के लेक्चर वो सब होते हैं। वैसे राधा गोविंद महाराज जी का भी बनाया है। तो उसमें महाराज जी के सारे अभी तक के जितने भी कथा, जब ये टेक्नोलॉजी आने के बाद जितने भी रिकॉर्ड हुए लेक्चर्स, तो वो सब दिए हैं। तो आज मैं जो भी कुछ बताऊंगा उसमें जो महाराज ने 4-5 बेस्ट राधा दामोदर लीला के ऊपर जो उन्होंने कथा अलग अलग स्थानों पे की है, उनमें से कुछ यहाँ पे मैं तथ्यों को बताना चाहूँगा। और ये भी उनकी ही कथा से है कि ये जो लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन है, ये इसी का एक है। हमने कल किसका पूजा की? हमने कल क्या था हमारे पास? कल जो भक्त लोग जुड़े थे उनको बताया था, क्या था कल क्या था? धनतेरस। तो किसका है धनतेरस में? क्या उत्पन्न हुआ था? क्या निकला था? धन्वंतरी। वो क्या लेके निकले थे? अरे तो फिर ये रोहिणी को अवतार हुआ तब वो क्या लेके? मेडिसिन वाला। हाँ, मेडिसिन वाला। तो धन्वंतरी कौन है? भगवान ही है।
धन्वंतरी भगवान, तो उसकी पूजा अर्चना होती है। कल धन्वंतरी जयंती भी मनाते हैं, धन त्रयोदशी है। तो धन मतलब सबसे बड़ा धन क्या है हमारे पास? बैंक बैलेंस नहीं, आरोग्य। वो वेरी गुड, आरोग्य सबसे हमारा धन है। तो कल मैंने जो 8 मिनट का क्लिप डाला था वो उसी के ऊपर था कि आरोग्य मतलब क्या, हमारी गाड़ी बेस्ट तरीके से मेंटेन्ड है, तो वही गाड़ी में आप लोग लंबा चलोगे। आई होप आप लोग को ये, आप लोगों ने सुना, सब लोग ने, ठीक है, अच्छा है। तो ये बहुत सुंदर भागवतम का ये जो श्लोक है 10.9.18 और 19-20, ये जो चैप्टर है 10.9, वो भगवान दामोदर को यशोदा मैया, चलो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान तो दामोदर बने नहीं थे तब तक तो बांधे नहीं थे, तब तक वो तो क्या लल्ला ही था। तो भगवान को बांधने की लीला बताई गई है। बताइए मुझे कि कोई व्यक्ति बंधन में बंधा जा रहा है और वो अपनी सेल्फी निकाल के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो बंधने के लिए अपना पोस्ट लिख रहा है कि भाई देखो मैं बंधे जा रहा हूँ, आओ आओ, सब लोग, न्यूज रिपोर्टर को सबको बुला रहा है कि मेरा लाइव टेलीकास्ट करो। ऐसे भगवान की हम लीलाओं को श्रवण करें। परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज का लास्ट वीक लेक्चर था, तो उसको मैं थोड़ा सा सुन रहा था। आई होप यू रिमेम्बर और नॉट, बट क्या है, मुझे जो बोलना होता है मैं बराबर ध्यान रखता है मेरे को। मुझे एक माता जी खिचड़ी बना रही थी महाराज के लिए। कान खोल के सुनिए, तो कान खोल के सुनो। कैसे कान खोल के सुन लो। भगवान ने दिया नहीं ना पर्दा, क्यों नहीं दिया भगवान ने? ऐसा कोई लॉग नहीं देना, जब मुंह में होठ दिया ना बंद रखने का मतलब क्या बोला, जितना चाहिए उतना ही खाओ, लेकिन कान में नहीं दिया कुछ बंद करने के लिए कि नहीं तुम ज्यादा मत सुनो। कान में जितना अच्छा सुनने मिलता है उतना सुनना चाहिए। तो एक भक्त ने महाराज के लिए खिचड़ी बनाई। क्या बनाए? खिचड़ी बनाई। अभी खिचड़ी भक्त ने बहुत प्रेम से बनाई है किसी ने महाराज के लिए, तो भक्त का क्या भाव होगा? महाराज खाएं, और वो जब खाएंगे तो क्या होगा? तो उस भक्त को संतुष्टि होगी, उसको अच्छा लगेगा कि जो मैंने खिचड़ी बनाई वो भगवान ने, वो महाराज ने खाई। तो कुछ कारणवश महाराज निकल गए और खा नहीं नहीं पाए। तो माता जी ने क्या किया, गंगा जमुना का पूरा नदी बहा दी। वो रो रही थी, तो एक सर्वेंट ने जाके महाराज को बोला कि महाराज माता जी रो रही है। तो माता जी को, महाराज को पता चल गया कि माता जी क्यों रो रही है। तो क्यों रो रही है आप बताइए, क्यों रो रही है बताइए। अरे सिंपल, आप लोग माता है, क्यों रोगी आप बताओ ना। ऐसे कभी हुआ है कि आपने घर पे खाना बनाया, पति गुस्से में आया, उसने खाना नहीं खाया, फिर रोना धोना आपने किया? अच्छा, ऐसी पतिव्रता स्त्री रही नहीं अभी तक? ओ हो, ऐसा रहा नहीं अभी तक? होता है ऐसा। तो महाराज को पता चल गया कि ये क्यों रो रही है। क्यों रो रही थी माता जी, क्यों रो रहे थे? मेहनत की खिचड़ी बनाई और महाराज ने नहीं खाए, लेकिन महाराज को अर्जेंटली कहीं जाना था तो नहीं खा पाए। तो महाराज उनसे मिलने के लिए जब जा रहे थे तब मिले, और महाराज ने कहा क्या, आई नो व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाई शी इज क्राइंग, व्हाई शी इज क्राइंग, बिकॉज कि खिचड़ी मैंने इतने मेहनत करके महाराज बनाई और अभी आप थोड़ी भी नहीं पा रहे, मेरी मेहनत पूरी व्यर्थ चली। ऐसा बोला नहीं उसने, ऐसा तो महाराज ने समझा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, माता जी ने उदाहरण कुछ उत्तर अलग दिया कि माता जी ने कहा नहीं महाराज, मैं इसके वजह से नहीं, लेकिन आपको प्रसाद खाने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, इसके वजह से मैं रो रही हूँ, आप मत खाइए खिचड़ी, ऐसे नहीं है। लेकिन नहीं महाराज कह रहे हैं कि नहीं, मुझे पता है कि तुम
उसी के लिए रो रही हो क्योंकि मैं नहीं पा रहा हूँ, और तुमने इतनी मेहनत की, 2-3 घंटा मेहनत करके कहीं से आई होगी अपना घर परिवार छोड़ के। हाँ, ऐसा ही होता है ना, परिवार छोड़ के सब लोग आते हैं मंदिर में और फिर सेवा करते हैं, और फिर सेवा करने के बाद उसका फल नहीं मिलता है। फल क्या था कि महाराज ने खाई और थैंक यू बोला, तो मेरी सेवा सफल हो गई। ऐसा हमारा इच्छा होती है। इसको कहते हैं, लास्ट थर्सडे का जब लेक्चर दे रहा था, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल डिजायर, ये जो अच्छी होती है। लेकिन क्या है कि ये इच्छा भी जो है ना, आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी ये बहुत इच्छाएं लगती है, स्पिरिचुअल है, लेकिन वो हमें बाध्य करती है, ये हमारे अवगुणों को दर्शाती है। तो महाराज ने कहा, द वे यू स्ट्रगल्ड सो लॉट टू मेक द खिचड़ी, टू प्रिपेयर द खिचड़ी, टू सर्व मी, द सेम वे ऑल द preachers, we all preachers struggled so lot. We कह रहे हैं कि we study so hard the scriptures, we make the notes and we present to you in lectures, and when we see our audience is sleeping and not hearing attentively, the same feeling we get, what feeling you are facing. समझ में आया समझ में? हिंदी में बोलो कि समझ में आ गया? तो समझ गया मैंने क्यों बोला? नहीं समझ में आया? जिसको समझ गया वो समझ जाओ। हाँ, दैट फीलिंग सबकी फीलिंग है। महाराज ने कहा है कि व्हेन वी सी, तो ये बहुत सुंदर है कि भगवान अपने आप को बंधवा रहे हैं। तो ये श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। जिन भक्तों को उच्चारण करना है वो मेरे बाद उच्चारण कर सकते हैं। 10.9.80 स्वमातृः स्विन्नगात्राय स्वमातृस्विन्गात्राय विस्तस्तकवरस्रजः विस्तस्त्रकवरस्रजः दृष्टां परिश्रमं कृष्ण दृष्टां परिश्रमं कृष्णां कृपयासित स्वबन्धने कृपयासित स्वबन्धने। सो यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान बंध गए, लेकिन वो कैसे बंधे, क्यों बंधे, उसके विषय में एक श्लोक में चर्चा चल रही है कि स्वमातृस्विन्न गात्राय, के जो माता है, दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित सबंधने। भगवान बंधे क्यों? भगवान ने जब देखा यशोदा मैया का परिश्रम, क्या देखा? परिश्रम, दृष्टवान देखा, भगवान ने दृष्टवान परिश्रमम, किसका परिश्रम? यशोदा मैया का परिश्रम देखा, और तब उन्होंने क्या किया? कृपा यासित स्वबंधने, कृपा की किसके ऊपर? यशोदा मैया के ऊपर कृपा की, और वो बंध गए। स्व बंधेन, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि बंधेन होना चाहिए था, लेकिन स्व बंधेन क्यों लिखा? स्व बंधेन का अर्थ है मैं बंध गया, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं चाहूं तो बंध सकता हूं। तो परिश्रम जो है, दृष्टा परिश्रमम और कृपा, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट है। ये जो रस्सी है, वो रस्सी तो बांधने के लिए है, करेक्ट,
यहाँ पे आज क्या हुआ है कि जब किसी को हम बांधते हैं तो उसका क्या बांधते हैं हम लोग, आप लोग ने देखा होगा, हथकड़ी, और पैरों में क्या होता है, बेड़ी। तो किसको अगर बांधना है तो हथकड़ी और पेड़ में बांधते हैं, लेकिन पैर में बांधते हैं बेड़ी को। लेकिन यहाँ पे किसको भगवान को बांधा कहाँ पे, कमर पे। ये पहली बार हुआ है, नहीं तो बांधना है किसको तो कहाँ बांधा। आपको कभी बचपन में माता जी आपने कभी कृष्णा को ऐसा बांधा है? अच्छा, नटखट नहीं हो है तो कभी पैर पे ऐसा रस्सी नहीं बांधी है? हाँ, हमने धनंजय के पैर बांधे हैं और उसको सोफे के साथ बांधा है। ये नॉर्मल है, ऐसा बांधते हैं। ऐसा किया आप लोग ने? मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा कर सकते हैं। क्या है, मुझे बांधा था ना। हाँ, ऐसे ही बांधते, पैर में एक रस्सी बांध देते और दूसरा सोफे पे, क्योंकि वो छोटा बच्चा सोफा तो हिला नहीं सकता, क्योंकि वो कृष्णा तो है नहीं, हमने तो सिर्फ नाम ही रखा है। हाँ, उतनी ताकत तो है नहीं किसमें। तो भगवान को कमर में आज बांधा है। तो भगवान को हम जान सकते हैं कि वो भगवान स्वयं किसी के बंधने में आने वाले नहीं है। अगर उनको बांधना है हमें, तो भगवान ने कहा कि एक गुण आप में होना चाहिए सबसे बड़ा। वो क्या गुण है? परिश्रमम। माता बांध रही थी, लेकिन जब प्रयास कर रही थी, बांधने का प्रयास कर रही थी, और जब बांधने के प्रयास देखते देखते जब भगवान की नजर पड़ी उनके परिश्रम पे, और उसके बाद जो एक आता है स्विन्न गात्राय, पसीना टपक रहा था। मेहनत करते तो क्या टपकता है? पसीना, पसीना आता है। और मात्रा का देखा कि उसका माता का देखा कि श्रृंगार वो पूरा पिघल गया है। श्रृंगार फूल जो है, जो बांधे थे उसने, वो फूल भी बिछड़ गए, मतलब वो फूल भी गिर रहे हैं। वो जिस तरह बांधे थे, सजाए थे, उस तरह नहीं है। तब भगवान ने सोचा कि इनका परिश्रम देख के मैं इनके ऊपर कृपा करता हूँ। कभी कभी में एक टर्म यूज करते हैं हम, कभी किसी को बोलते हैं कि प्रभु जी आइए मंदिर, प्रोग्राम अटेंड करिए, तो क्या बोलते हैं वो? भगवान की कृपा रही तो हम आएंगे। ऐसा हुआ है कभी? भगवान की कृपा नहीं है हमारे पे? अरे भगवान क्या इतने कंजूस है कुबेर की तरह कि अपनी कृपा को दबा के रखेंगे? भगवान तो कृपावान है। हाँ, कृपा देने के लिए है, वो हमेशा सब पे कृपा करते हैं। लेकिन वो किसके ऊपर कृपा करते हैं? किसके ऊपर करते हैं? इस श्लोक में क्या शब्द आया है? परिश्रम करने वालों के ऊपर। तो परिश्रम अगर करेंगे नहीं तो भगवान कृपा करेंगे कैसे? एक भक्त को मैंने फोन किया, अपने ग्रुप में से, नाम नहीं लूंगा, तो मैंने बोला प्रभु जी, ये जब सुन रहा था महाराज जी की कथा, तब परफेक्टली मुझे उस भक्त का याद आ गया, क्योंकि उन्होंने यही शब्द यूज किया। और बहुत लोग यही टर्म यूज करते हैं कि भगवान की नाम का जप करिए, प्रभु जी आइए मंदिर आइए, तो कहें भगवान की कृपा रही तब आएंगे। ऐसा सुना आप लोग ने? भगवान की कृपा होगी तो ही हो सकता है ना सब कुछ। भगवान की कृपा हम पे नहीं, आपके ऊपर है। तो अरे आपके ऊपर भी कृपा नहीं है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? उसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है, क्योंकि परिश्रम नहीं कर रहे। भगवान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम पहले करना पड़ेगा। जब परिश्रम हम करेंगे तब जाके क्या होगा? कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी कृपा, हो ही नहीं सकता। तो भक्त कहता है प्रभु जी भगवान की कृपा रही तो प्रभु जी आ जाएंगे, लेकिन क्या करें, कृपा ही नहीं हम पे। तो मैंने क्या कहा उनको, थोड़ा मुंहफट और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, बोला प्रभु जी मुझे भगवान कल रात को सपने में आए थे और वो तो आएंगे नहीं आपके ऊपर कृपा करने के लिए, तो मुझे बोला आपको फोन करके कृपा देने के, और फिर भी आज भी आए। सही बोला कि नहीं, कि गलत बोला मैंने? मतलब फिर भी नहीं आया, मतलब आइए, मुझे ही बोला है कृपा देने के लिए। आप तो इतने, मुझे बताओ कोई इतना वीआईपी है कि भगवान खास उनके लिए कृपा बरसाने के लिए खुद आएंगे? हो सकता है, मैं तो नहीं हूं, लेकिन आप में से कोई एक महानुभाव हो सकता है जिसके साक्षात भगवान आए कृपा देने के लिए। हाँ, हो सकता है, मैं तो नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, भगवान की कृपा अगर चाहिए तो इस संसार में हमें कृपा
साधु के माध्यम से मिलती है, भक्तों के संग से माध्यम से मिलती है, हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलती है। ये कृपा हम श्रवणम से करते हैं, श्रवणम से। राधा गोविंद महाराज कहते हैं, जैसे बार बार हम कहते हैं कि ये श्रवण जो है, ये कथा जो है, उन्होंने बहुत सुंदर एनोलॉजी बताई। बोलते आजकल लोग वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, ऐसे सब। ये बोलते ये भागवतम जो है ना, ये भागवतम ये पूरा वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी और कुछ भी नहीं, ऐसा बताया उन्होंने। बोलता अगर ये कोई भक्त है जो कानों से सुनता है, ध्यान से नहीं लेकिन सुनता है, तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको सिर्फ सुनाई देगा, अगर सुनता है कथा को। लेकिन अगर कोई दृढ़ता से और अटेंटिवली उसको सुनता है, तो ये भागवतम उसके लिए वीडियोग्राफी है। क्या है? वीडियोग्राफी है, कि वो उसको विजुलाइज भी कर सकता है। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ ना, आप इसको आंख बंद करके सोचिए और उसको विजुलाइज करिए कि मैं वहां हूं, ये लीला में हम हैं, तो ये विजुलाइज करिए। तो किस किस के लिए श्रीमद् भागवतम क्या है? ऑडियो बुक। किस किस के लिए ये भागवतम क्या है? वीडियो बुक। और किस किस के लिए ये भागवतम जो है वो एक बुक है, जिसको कुछ नहीं समझेगा, वो सिर्फ लाके रखेगा और सिर्फ शोकेस में रखेगा, अच्छा लाइब्रेरी बना लेगा। उसको क्या कहते हैं? निर्विशेष। उसको कुछ नहीं समझेगा, उसको सिर्फ क्या लगेगा कि भगवान निराकार है। अरे भगवान देखो, यहाँ पे बंदे हैं, तो भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्कृत कबर व्रज दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। भगवान यहाँ बंद के सभी ऐसे जीवों को बताना चाहते हैं कि देखो मैं बंधता हूं, यशोदा मैया जैसे आप बनो तो मैं बंध भी जाता हूं। वो एक गाना है ना, क्या है? सबरी के जैसे खिलाते नहीं वैसे बांधने वाला भी है कुछ। हाँ, आप खाने वाला है। यशोदा मैया के लिए क्या स्टैंजा है वो? माँ यशोदा के जैसे नहीं, सबरी के लिए हो, वो सबरी के लिए सुलाते नहीं। हाँ, तो हम कह सकते हैं बांधते नहीं। तो माता ने यहाँ यश भगवान को अपने प्रेम से बांधा। भगवान इसके लिए बंधे के प्रयास देखा और कृपा दी। तो ये सबसे बड़ी दो चीज है। वहां पे शक्ति जो बांधने की थी, रस्सी जो है, वो रस्सी छोटी पड़ रही थी। रस्सी में तो बांधने की क्षमता है, लेकिन भगवान में इतनी क्षमता है कि उस रस्सी की क्षमता को खोला सकते हैं। मतलब वो रस्सी की क्षमता जो है वो विनष्ट कर सकते हैं कि तू बांध नहीं सकती। रस्सी का काम क्या है? रस्सी क्यों बनाता है कोई? अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है रस्सी, तो उससे क्या कार्य होता है? रस्सी बांधने का ही काम है रस्सी का। लेकिन वो रस्सी का मैन्युफैक्चरिंग किया और रस्सी को बोले कि तू बांधना नहीं, तो रस्सी क्या बोलेगी? मुझे बनाएगी अगर मुझे नहीं बांधना है। लेकिन इस रस्सी को भी भगवान ने कहा कि तू, तेरा कोई कार्य यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब भगवान ने देखा कि नहीं, माता जो है वो इतना परिश्रम कर रही है कि मुझे कृपा देनी पड़ेगी, और जब कृपा दी तब उस रस्सी को कहा, इशारा किया, तब बांध देंगे। आप सोचिए, सच में जिस भगवान सर्वस्व, जो भगवान सब कुछ इस दुनिया में सर्वव्यापी है, आत्मा राम भी है। वो भगवान आत्मा राम है। आत्मा राम का अर्थ क्या है? जो सेटिस्फाइड है, वो भगवान आत्मा राम अपनी आत्मा में रमते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमता है, मतलब क्या कि वो अपने आप को आत्मा समझता है और शरीर के लेवल पे कोई कार्य नहीं करता, वो आत्मा राम भगवान है। वो भगवान आत्मा राम को सुबह सुबह दूध पीने की लालसा उत्पन्न हो गई। देखिए, और दूध पी भी रहे थे, और पीने के बाद उनको अनसेटिस्फाइड भी रह गए। और देखिए, अनसेटिस्फाइड रहने के बाद उनको क्रोध भी आ गया। ये कैसे भगवान है? देखिए, एक तो आत्माराम कह रहे हो अपने आप को, उसके बाद तुम्हें लालसा उत्पन्न हुई
और लालसा उत्पन्न होने के बाद तुम अनसेटिस्फाई भी रह गए, आपको माता दूध पिला रही थी, थोड़ा समय के लिए छोड़ा, रुक नहीं सकते थे, और जब छोड़ा तो उनको आ गया गुस्सा। उसके बीच की कथा आप सबको पता है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं कि माता का पूरा दंड पकड़ लिया, हाँ, मंथन का, और फिर बोले मुझे दूध पीना है। माता ने पिलाया और वहां पे दूध उबलने लगा, तो माता ने अपने बच्चे को गोद से हटा दिया, और क्या कहते हैं भगवान, एक दूध के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो। तो इसका लॉजिक क्या है, मैंने बताया था कि भौतिक आसक्तियों के लिए हम भगवान को हम छोड़ रहे हैं। ये जो दामोदर लीला है ना, वो दामोदर लीला कथा नहीं है, एक एक सीन पे तत्व है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज हरि सौरी प्रभु की टिप्पणी से ये जो कथा कर रहे हैं, एक एक स्टेप के ऊपर तत्व बता रहे हैं। ऐसा ही है, भगवान को हमने साइड में छोड़ दिया है और हम भागे दूध के पीछे। यशोदा माता ने भी वही किया। तो यशोदा माता और हम में कोई अंतर है? उस सीन में कोई अंतर है? नहीं है। लेकिन दूसरे पल यशोदा माता तुरंत करेक्शन करती है। क्या करती है करेक्शन? परिश्रम करना शुरू कर देती है। परिश्रम क्या करने के लिए? भगवान को बांधने के लिए, भगवान को प्रेम में बांधने के लिए। तो परिश्रम करना शुरू कर देना चाहिए। कर ही रहे हम लोग, सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन उस परिश्रम थोड़ा कम हो रहा है। भौतिक जीवन में हम ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं? पक्का नहीं, मुझे नहीं लगता। आध्यात्मिक में ज्यादा कर रहे हो? नहीं कर रहे, खुद ही एग्री कर रहे हो। मुझे तो लगा कि आप लोग आध्यात्मिक में ज्यादा कर रहे हो। इसके लिए तो आप लोग सब तिलक, कंठी माला, 16 माला जप कर रहे हो, मंदिर हर संडे आते हो, प्रसाद खाते हो, सेवा भी कर रहे हो। तो आप भौतिक जीवन में ही, आध्यात्मिक जीवन में ही परिश्रम ज्यादा कर रहे हो। करना चाहिए। फिर आगे एक बहुत सुंदर आगे का श्लोक है जिसमें बता रहे हैं, एवं संदश्रिता हम हरिणा भुक्तवश्यतः स्वशेनापि कृष्णेन यस्येदं स्वेश्वरं वशे। यहाँ पे कहते एवं संदृष्टा अंग हरिणा भृत्य वर्षतः। यहाँ पे प्रश्न उठता है, अगर कोई प्रश्न करे कि परीक्षित महाराज अगर पूछते हैं कि भगवान क्या बंधन में आ गए, जो भगवान सर्वव्यापी सारे विश्व के जो कंट्रोल में रखने वाले हैं, वो भगवान कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं किसी को? क्योंकि सभी तो उनके निर्देशन में चल रहा है, सारे देवी देवता उसके निर्देशन में है, तो भगवान को बांध कैसे सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये परीक्षित महाराज का आंसर अगर है, अगर हमारे हृदय में भी हो कि भगवान को कैसे बांधा, तो हमने ये देखा परिश्रम और कृपा दोनों का सम्मिलन हुआ और भगवान को बांध दिया। लेकिन परीक्षित महाराज को पूछे कि भगवान को बांध ही क्यों सकते हैं, क्यों बांध सकते हैं? तो भगवान को बंधना इसके लिए बांध सकते हैं, अगर मुझे किसी को लेके जाना है तो अगर वो सरेंडर सोल है तो वो मेरे साथ आएगा। लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं है और अगर उसको आना है तो उसकी इच्छा होनी चाहिए, करेक्ट? उसकी इच्छा होनी चाहिए तो ही आएगा, करेक्ट? तो यहां भगवान बता रहे हैं भुक्त्या वश्यता, मतलब मैं भक्त के वश में हूं। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर वो सरेंडर है कोई व्यक्ति के साथ, तो व्यक्ति जहां बोलेगा उसको लेके जाएगा, वो आएगा। लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं है तो नहीं आएगा। तो भगवान कह रहे हैं मैं किसके सरेंडर हूं, मैं किसके आवेश में हूं, मैं किसको समर्पण हूं? भक्त के। तो भक्त यहाँ एवं संदृष्टा अंग। तो भगवान परीक्षित महाराज बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं
और परीक्षित महाराज को एक अपनापन बोल के उनको परीक्षित महाराज को संबोधन दे रहे हैं, कहते हैं अंगः। अंग कौन किसको कहते हैं? अपना अंग जो होता है वो हमें सबसे प्रिय होता है, करेक्ट? अपना अंग सबसे प्रिय है कि दूसरे का प्रिय? मैंने थर्सडे को, कौन था लेक्चर में, बहुत कठोर बोला था, कौन था थर्सडे को? ये थर्सडे मैंने लेक्चर ग्रुप पे भी डाला है, किसी ने सुना था? माता के विषय में मैंने बहुत कठोर बोला, उसके बाद 10 मिनट उसके ऊपर चर्चा हुई, मैंने कन्विंस किया सबको। माता और पुत्र का प्रेम बहुत एकदम कोमल कह सकते हैं कि माता और पुत्र जो है वो प्रेम सबसे ऊंचा है, मतलब अनकंडीशनल प्रेम है। हम पुत्र को बहुत ही प्रेम करते हैं, माता अपनी, करेक्ट? बट द प्रॉब्लम इज उधर भी अहम का भाव है, स्व का भाव है, क्योंकि माता को अपना पुत्र अपने अंग से पैदा हुआ है तो वो अपने को प्रिय बहुत है, करेक्ट? इसके लिए वो माता है, वो प्रिय है। लेकिन यहाँ अहम स्व का भाव आता है माता और पुत्र या पुत्री के लिए, क्योंकि वही प्रेम वो दूसरे बच्चे के साथ नहीं कर पाती है। कर पाती है? बताओ, करेगी क्या? माता तो माता है और दूसरा भी बेटा है, लेकिन वो कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी? बताओ, माता बताओ, उतना ही प्रेम आप करेंगे क्या? नहीं। तो यहां क्या आ गया? अहम, स्व, स्वार्थ आ गया यहां पे। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, आई डोंट माइंड इट। अगर आपको कुछ मुझे बताना है अभी या एंड में बता सकते हो कि प्रभु जी यू आर रॉन्ग। और ये मैं नहीं कहता, ये पृथु महाराज को 4 कुमार बता रहे हैं कि हम सब मेरे अपने में लगे हुए हैं। ये भी स्वार्थ है कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, स्व, अहम, जो स्वार्थ है ना वो भक्ति में बहुत बाधित है। क्योंकि प्रूव हो गया ना कि भाई अगर मेरा बेटा है उसकी मैं सेवा करूंगा, ये उसकी सेवा मैं करूंगी, लेकिन अगर दूसरा बेटा है, दूसरे का बेटा है, उसकी हम सेवा नहीं करना चाहते। करेक्ट है या रॉन्ग है बताइए, हाँ या ना? वैसे ही माता पति पुत्र के लिए भी हो सकता है, पति अपने बेटे के लिए भी कर सकता है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो दूसरे का है वो मेरा नहीं है, जबकि वो पुत्र है। इसी के बीच में प्रभुपाद ने है ना एक जर्नलिस्ट को आंसर दिया था। प्रभुपाद जब मंदिर बहुत सारे बना रहे थे ना, तब एक जर्नलिस्ट ने पूछा इंडिया में कि आप इतने अपने मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? याद है ये कन्वर्सेशन? प्रभुपाद लीलामृत में आया है, याद है क्या बोला प्रभुपाद ने? याद है किसको? प्रभुपाद ने क्या बोला? इसका आंसर क्या दिया? नहीं मालूम। बोलो नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मालूम है तो आगे बढ़ता हूँ। नहीं मालूम। प्रभुपाद ने उस कॉन्फ्रेंस में, उस सभा में कुछ पति बैठे थे, माताएं बैठी थी, सब लोग बैठे थे। तो पूछा कि ये किसका बच्चा है? तो ये किसका है? मेरा। सब लोगों ने बोला ये मेरा बच्चा है। ये किसका है? ये मेरा है। ये सब मेरा है। तो ये बच्चा उसका नहीं है और ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन सबको अपने अपने बच्चे चाहिए, सबको अपने अपने बच्चे चाहिए। सो व्हाट इज रॉन्ग? आई एम बिल्डिंग माई ओन टेम्पल। व्हाट इज रॉन्ग? समझा आप लोग को? बच्चा तो है ना, तो पालो, उसको भी थोड़ा मदद कर लो, उसकी एजुकेशन फीस का आधा हिस्सा दे दो। तुमको अपना बच्चा क्यों करना है? क्योंकि स्वार्थ, स्व आ जाएगा। आई होप ये थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? प्रभुपाद ने कहा इसलिए मैं अपने मंदिर बना रहा हूं। जैसे आपको अपना बेटा चाहिए, तो वैसे ही मुझे मेरा मंदिर चाहिए जिसमें मैं मॉर्निंग प्रोग्राम करूं। दूसरे मंदिरों में जाके देखो 6 बजे तक अभी पुजारी आया नहीं होता है, भगवान को ताला लगा के रखे हुए। देखे मुंबई के मंदिरों में? हाँ, साईं बाबा तो हमेशा ताले में बंधे रहते हैं।
हाँ, और हम भगवान को बांध के खुद इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कितने कितने सालों तक जाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, कितने कितने सालों तक भ्रमण करते रहते हैं। तो आत्मा राम को 3 चीज आ गई। भगवान आत्मा राम है, वहां थे ना हम लोग। क्या 3 चीज? कि भगवान को तो पहले तो लालसा उत्पन्न हुई दूध पीने की। दूसरी चीज असंतुष्ट रह गए पीने के बाद भी। और तीसरी चीज क्रोध में आ गए। ये जो तीसरा है ना, क्रोध में आ गए, उसके ऊपर हरि सौरी प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं। और जिसके पास डीटीज है ना, उसके लिए तो बहुत ज्यादा। किस किस के पास डीटीज है घर में? डीटीज जिसके पास है उनके लिए उन्होंने जो टिप्पणी और इसका मैं कंटेस्ट भी दे सकता हूँ। अगर किसी को उस पर डाउट है तो मैं उनका लेक्चर भी दे सकता हूँ। जो हरि सौरी प्रभु का जो टिप्पणी है उस पर राघव भाई महाराज ने क्या टिप्पणी की। तो भगवान यहाँ बता रहे कि इस योग में कि भुक्तावश्यता, मैं ये बताना चाहता हूं सबको कि मैं ये तीन गुण बाधक है भक्ति में। लालसा नहीं होनी चाहिए, हमेशा तृप्त रहना चाहिए और क्रोध नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं 3 गुणों को छोड़ देता हूं क्योंकि ये तीनों गुणों के मैं अधीन नहीं हूं मैं, क्योंकि ये मेरे में नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेरे से ही ये 3 गुण निकले। लेकिन फिर भी मैं ये 3 गुण को अपनाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बंधना था और मैं ये दिखाना चाहता था, इसलिए भुक्तावश्यता, मैं भक्तों के वश में हूं ये बताना चाहता हूं। इसके लिए मैंने ये 3 गुणों को अपनाया। 3 गुणों को अपनाया मैंने, और ये 3 गुणों को अपनाने से मैं इस लीला को कर पाया। क्योंकि इस लीला में तो चाहिए ये 3 गुण। लालसा, पीने की लालसा, दूध पीने की लालसा और पीने की लालसा, और छोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम था? थोड़ा 10 मिनट बैठ सकते थे ना हम लोग। हाँ, 10 मिनट तो थोड़ा शांति रखो। दूध को कितना टाइम लगेगा? तो शांति रखो। नहीं, मुझे छोड़ा ही क्यों? मेरे को गए क्यों? अभी उसमें दूध का भी बहुत है, क्योंकि ये तो वृंदावन की बातें हो रही है। तो ये सब कुछ क्या है? चेतन वस्तु है। और जबकि हमें लगता है, सुनिएगा अभी ठीक से सब लोग, जो दूध का जो है ना, हमें क्या लगता है कि भगवान को साइड में रखेंगे और हम भौतिक विषयों में जाएंगे। हम भौतिक विषयों से कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हम वापस सेवा में लगेंगे। ऐसा ही लगता है ना। लेकिन भगवान को क्या आ गया उसमें? मुझे छोड़ा ही क्यों? तो भगवान चाहते हैं कि मुझे एक बार पकड़ा ना तो भौतिक विषयों में नहीं जाओ। और वो दूध किसके लिए था? चलिए सुनिए ठीक से इस लॉजिक को। और ये दूध किसके लिए था? भगवान कृष्ण के लिए दूध बना रही थी। फिर भी मुझे वो दूध नहीं चाहिए। जो तुम जाके भौतिक विषयों में जो भी कर रहे हो ना, बाद में तुमको लग रहा है कि ये जो उसका फल है मैं भगवान को दूंगा, भगवान को चाहिए ही। समझा? बताओ, अभी मुझे समझाओ, क्या समझा? कि मतलब जब हम भक्ति करते हैं तो ये सोचते हैं कि थोड़ा मटेरियल वर्क थोड़े टाइम के लिए करके उसका जो धन या जो भी अर्जित करूंगा भगवान को वापस दूंगा। भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुछ समय के लिए सोच रहे कि मटेरियल वर्क में जाके फिर आ जाऊंगा, बट वो कभी नहीं आता। बताइए, इतने खतरनाक लॉजिक है, क्योंकि कथा करके तो कोई भी जाएगा, लेकिन एक एक स्टेप पे देखो कितना गुह्य है। नहीं चाहिए मुझे। गुस्सा हो गए? क्या हो गए? हरि सौरी प्रभु कहते हैं, राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जिन जिन घर पे ड्यूटीज है और भौतिक कार्य में हम लगे हैं, तो भगवान को हम भूखा रख रहे हैं। राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं, ये मैंने लक्ष्मी प्रिया को भी सुना है। सी दिस, भगवान गुस्सा ही हो जाएंगे ना अगर ड्यूटीज रखें हम लोग अपने घर पे और हम ऐसे ही भोग नहीं लगा रहे बरोबर ठीक से, हम उसको खाना नहीं दे रहे। यहाँ पे यशोदा मैया ने सिर्फ एक बार करने से इतना गुस्सा आ गया उनको।
और जब अंत में कहेंगे माता जी, अंत में क्या होगा पता है? अभी बता देता हूँ, क्लाइमेक्स थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद भगवान को फाइनली यशोदा मैया दूध पिलाने वापस बिठाएगी जब ये यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ेंगे। और फिर यशोदा माता वहां फेंट हो गई है, क्योंकि बाहर से ही देखा गैलरी से कि 2 वृक्ष, बड़े वृक्ष गिर गए हैं और मैंने उसी के आसपास मेरे बेटे को बांधा था। तो माता जी यहाँ फेंट हो गई है। वो यशोदा मैया वो देख के ही दृश्य वो गई नहीं है वहां पे। किसने खोला भगवान को? भगवान को किसने खोला? किसने खोला? हाँ, भगवान को खोला किसने? अरे भाई, जो माता बांधती है तो उसके ऊपर सुप्रीम कौन होता है? पापा, नंद बाबा ही खोल सकते हैं। क्योंकि वहां पे जब यमुना जो टूट के गिरे थे, सब चर्चा चल रही थी। भगवान वहीं बंधे हुए थे उकल के साथ, सब बातें कर रहे थे, लेकिन किसी की खोलने की हिम्मत नहीं थी। जब नंद मारा जाए तब पूछा किसने बांधा इसको, किसने बांधा? सब बोला वो यशोदा ने बांधा है। एकदम कैजुअली उन्होंने खोल दिया, लेकिन दूसरे किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो माता के ऊपर कौन है? पिता। माता के ऊपर कौन है? पत्नी के ऊपर कौन है? पति। माता जो कुछ करती है उसको पति काट सकता है। तो यशोदा मैया के बंधन से भगवान को छुड़ाया किसने? नंद बाबा। और उसके बाद जब वो घर में लेके गए, यशोदा मैया के ऊपर पानी छिड़का, थोड़ा हॉस्पिटलाइज किया, लेके गए और सब ठीक हो गया। बोला अब देखो है। और फिर वहां बैठ के उसने कृष्णा को, जो अभी दामोदर हो गए, उसको दूध पिलाया। कृष्णा मन मन में सोच रहे थे, इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी जब मुझे दूध पिलाना ही था तुम्हें। ये क्या है पता है? फाइनली मटेरियल वर्ल्ड में स्ट्रगल करके व्यक्ति वापस भगवान के पास आता ही है, लेकिन उसको नंद बाबा जैसा गुरु चाहिए कि जो उसको परफेक्टली भक्ति में समझाए, उसको बंधन से छोड़े। वापस लेके गए भगवान को, यशोदा मैया, दामोदर भगवान। ये दामोदर लीला है। ऐसे एक एक स्टेप पे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसको कहते हैं साक्षात्कार। प्रभुपाद ने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वो कितने लोगों ने पढ़ी है? एक ने भी नहीं। मैंने हाथ ऊपर करने पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमने भगवान को रख के यशोदा मैया के जैसे दूध के पीछे भागे हुए हैं। और यही भगवान कह रहे हैं कि मैं भुक्त्या वश्यते, मैं ऐसे भक्त के वश में रहना चाहता हूं। इसके लिए इसको सोशल मीडिया पे डालो, मैं बंधा हुआ हूं, मेरा बांधने का फोटो डालो। हाँ, मैंने आपको भी दिया ना बांधने के लिए। कितने लोग 1000 प्रिंट करके यशोदा दामोदर के हर एक मंदिर में कितने सारे फोटोज है जिसमें भगवान को बांधे हुए आरती कर रहे हैं। बताइए, कोई लॉजिकली आजकल का जेन जी मिलियनर तो हमें जेन जी, बाद में क्या अल्फा, ये सब सोचेंगे ना कि क्या कर रहे हैं इन लोग, बांधे हुए भगवान को हम पूजा कराने के लिए, हमको जबरदस्ती दिया दिखाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उनको ये कहेगा कौन? ये कथा कौन कहेगा? कैसे पता चलेगा? भगवान बताना चाहते हैं कि मैं भक्त के वेश में हूं, भक्त के आवेश में आ जाता हूं। अगर वो परिश्रम से मुझे पाने की इच्छा करता है, और परिश्रम करते करते पता ऐसा नहीं पसीना आया, उन्होंने अपना, यशोदा मैया ने अपना पूरा श्रृंगार उद्ध्वस्त हो गया। ऐसा उसमें भी राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि ये जो अपना श्रृंगार परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक के विषय में भी बताते हैं, तो उसके में भी हरिशौरी प्रभु की टिप्पणी का राधा गोविंद महाराज बताते हैं
अपने मटेरियल जीवन के साथ कि डिस्कंफर्ट करना अपनी लाइफ को, अपना श्रृंगार को छोड़ देना, मतलब अपना श्रृंगार का डिस्कंफर्ट हो गया, ऐसे ही भाग रही है यशोदा मैया, यहां भाग रही है वहां भाग रही है, भगवान को पकड़ने के लिए परिश्रम कर रही है, तो वो जो एक एक पल पे अपने फूल गिर रहे हैं, हाँ, अपना मेकअप खराब हो रहा है, अपनी साड़ी का पल्लू सरके जा रहा है, एक एक चीज को मटेरियल वर्ल्ड के चीजों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भागना पड़ेगा हमें। भागने के समय, अगर भगवान को प्राप्त करने के समय हमें ऐसी मटेरियल चीजों को त्यागना पड़े, जैसे भाग रही थी तो फूल गिर गया, क्या गिर गया? फूल गिर गया, तो उठाने के लिए नहीं गई, वो छोड़ गया। तो भगवान को प्राप्त करने के समय हमें ऐसा लगेगा कि हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, हमारी मटेरियल जो चीज में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें से एक एक चीज भगवान निकालेंगे, एक एक चीज कम होती जाएगी, फिर भी हमें भगवान के लिए भागते रहना है, परिश्रम करते रहना है। और बाद में कहते हैं स्ववेशन नापि कृष्णेन यत्सेदम शेश्वरम वशे, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है उसको यशोदा मैया ने वेश में कर लिया, आवेश में ले लिया, उसको बांध दिया। बताइए, और सिर्फ और सिर्फ भक्ति से परिश्रम करके उसने भक्ति की यशोदा मैया ने, इसलिए मैं खुद बन गया, मैं उसके समर्पण हो गया, मैं बन गया। मुझे ऐसे भक्त चाहिए जो मुझे वात्सल्य प्रेम करे, मुझे ऐसे भक्त चाहिए जो मुझे दास्य में प्रेम करे, मुझे ऐसे भक्त चाहिए जो मुझे माधुर्य में प्रेम करे, मुझे ऐसे भक्त चाहिए जो साख्य में प्रेम करे, मुझे निराकार नहीं चाहिए, निर्विशेष नहीं चाहिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसी संस्था के साथ जुड़े जिसमें ऐसे ऐसे महान कथाकार हुए, और जो हमें इस कथा को इस तरह से हमें एक एक सीन को डिस्क्राइब करके दे, और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा हफ्ता हमारा मंथन होना चाहिए इसके ऊपर। एक कार्य करे तो ये कार्य कृष्णा कॉन्शियस है, अरे है, लेकिन ये कृष्णा कॉन्शियस कार्य भगवान को शायद, हम मुझे लगता है, लेकिन ये भगवान को शायद ना पसंद आए, शायद वो भगवान को ना पसंद आए। हमें लगता है श्रेयस और प्रेयस, कल मैं बता रहा था, श्रेयस कार्य क्या है और प्रेयस कार्य क्या है, कौन बताएगा? श्रेयस मतलब क्या? कल जिसने बताया था वो नहीं, श्रद्धा ने बताया था, वो नहीं बताएंगे। श्रेयस और प्रेयस, मतलब जो हमें पसंद है, बट वो मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, प्रभु जी मुझे अच्छा लगता है ये करना, हाँ ठीक है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको प्रेयस है, लेकिन वो भगवान के लिए प्रेयस है, वो आपके लिए श्रेयस है। ऐसा एक कार्य बताओ, प्रेयस और श्रेयस बताओ, कार्य बताओ। श्रेयस कार्य क्या है, अपने जीवन में क्या करते हो, और प्रेयस कार्य क्या करते हो, कौन बताएगा? एक भी उदाहरण नहीं हमारे पास प्रेयस और श्रेयस का। जल्दी उठना क्या है, श्रेयस है कि प्रेयस है? प्रेयस है या श्रेयस है? सुबह उठना बट फिर वापस सो जाना प्रेयस है, हमें अच्छा लगता है सोना, बट हाँ, सुबह जल्दी उठना, सब लोग आई होप 4 बजे तो उठते ही होंगे, कार्तिक है तो कितने बजे उठते हैं? 7 बजे तो उठते ही होंगे, हाँ? नहीं प्रभु जी, संडे को 7 बजे उठते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे तो 5 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि डब्बा बनाने का रहता है पति का। संडे नहीं उठते हो। तो जल्दी उठना वो क्या है, श्रेयस है या प्रेयस है? जल्दी उठना प्रेयस है, 100%। जल्दी उठना क्या है? श्रेयस है। ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें उठना नहीं है, हमें उठना नहीं अच्छा लगता। कोई अगर मुझे सोने बोले, मुझे भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो प्रभु जी आपको भगवत प्रेम मिल जाएगा, लेकिन आपको सुबह 7 बजे तक आप सो सकते हो, लेकिन आपको उठ के जप करने की जरूरत नहीं, उठो ही नहीं भाई। उसको उठना अच्छा लगता है, सुबह 3 बजे उठो, 4 बजे तक यहाँ आ जाओ मंगल आरती में। कौन, किसने बोला है? रास्ते पे कोई नहीं, एक ही गाड़ी चला रहा हूँ मैं, वॉचमैन को बैल हॉर्न मार मार के उठाओ, ए उठ भाई मेरे को जाना है। किसको अच्छा लगेगा? ये मेरे लिए श्रेयस है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये अभी तक, क्योंकि प्रेम नहीं जगा है ना, ये जग गया है। जग जाता तो मैं घर में ही नहीं रहूं। अभी तो हम
एज ए कंडीशनड कर रहे हैं हम, ये करना पड़ रहा है, इसके लिए करना है। प्रेम से होगा तो फिर तो बात ही अलग है, प्रेम आना चाहिए। तो श्रेयस और प्रेयस कार्य है हमारे जीवन के। तो भगवान कहते हैं कि श्रेयस कार्य करके तुम मुझे पाओ। और मैं इसका सोशल मीडिया पे पोस्ट क्यों डालने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे भक्ति करो तुम लोग, ऐसे भक्ति करो, मैं डालना चाहता हूं इसके लिए। नहीं तो मुझे बताओ, किसको पकड़ के लेके जा रहा है, बांधा हुआ है, आप घर में क्या करोगे? चुपचाप बैठोगे कि नहीं बैठोगे? कोई आएगा, कैमरा निकल, नीचे नीचे कर, ऐसे ही करोगे? क्या करोगे बताइए, क्या करोगे आप? नहीं नहीं नहीं, अच्छे से डाल, अरे बराबर, ये थोड़ा हथकड़ी बराबर, अच्छे से बराबर, अच्छा थोड़ा मेकअप, ठीक है। भगवान देखो, अपना मेकअप भी खराब हो गया है। रुदन तमोहोर नेत्रम युग्मा मृजांतम कारम भोज युग में न साटक नेत्रम। क्या हो गया अपने नेत्रों पे? रो भी रहे और काजल भी काला हो गया है। और भगवान बोले फोटो निकाल। अरे हम लोग एक फोटो निकालने का होता है तो पहले ऐसा ऐसा बाल रहे नहीं अभी, लेकिन ऐसा ऐसा करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं और तब बोलते हैं निकाल। ऐसा ही होता है? नहीं, क्या ऐसे ही होता है? नहीं होता है। शादी अभी करेंगे, अभी श्रृंगार करेंगे, अभी सब लोग अभी 2-3 दिन सब यही करेंगे हम लोग। तो एक फोटो, अगर प्रभु जी एक फोटो लेता हो तो तुम्हारा पहला हाथ है ना बाल पे जाएगा। हाँ या रॉ? हाँ या ना? बताओ। और भगवान क्या बोल रहे हैं? जैसे वैसे बांधा हुआ है, निकालो फोटो। क्यों? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं सब भक्तों को बताना चाहता हूं कि भक्तों के आवेश में हूं, भक्तों के अधीन हूं मैं। और अगर वो भक्त यशोदा मैया जैसा परिश्रम करता है तो मैं उनके प्रेम से बंध जाता हूं। मैं बंधना चाहता हूं, लेकिन आप लोग बांधते नहीं हो मुझे। भगवान ये बताना चाहता है, इसी के लिए लीला की है। और बंधे हुए भी दूसरों को जो बांधा हुआ है, यमला अर्जुन ट्री, बंधे हुए में भी उनका उद्धार करना चाहता हूं। यशोदा मैया अंदर चली गई अपना काम करने के लिए, बांध के यशोदा मैया कहां गई? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं अंदर अपना काम, अभी तू तो बांध रही है ना, अभी तू कहां जाएगा? उखल से बांधा है, तब तक मैं थोड़ी तेरी पूजा करते बैठूंगी। तू तेरे घर का, तेरे वृंदावन, तेरे जो गोलोक वृंदावन है उधर का तू राजा है, मेरे तो लल्ला है तू, मेरा तो बेटा है, तू नारायण नहीं है। तो तू यहाँ बंधे रहे, मैं अपना कार्य करूंगी। यशोदा मैया अपना कार्य करने गई है। यहाँ पे भी तथ्य है कि जितना जाना चाहिए उतना जाके वापस आ जाना चाहिए, कि भगवान की सेवा में बाधा ना आए। उतना ही दूर जाना चाहिए कि लौट के आ जाओ आप। एक एक स्टेप पे आई मे नॉट क्वालिफाइड टू एक्सप्लेन एट दैट एक्सटेंट हाउ राधा गोविंद महाराज एक्सप्लेन दिस लीला and pierce my heart. I may not be piercing your heart. No, both heart touching. But this is एक स्टेप को ऐसे डिस्क्राइब किया है हरि सौरी प्रभु और हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज ने। हम आज तक ऐसी कथा कभी नहीं सुन पाए। उतना ही जाओ, और जब जाते हैं तब भगवान क्या कहते हैं? ओके ठीक है, तुम काम कर रहे हो ना कुछ, ठीक है, तब तक मैं दूसरे का उद्धार करके आता हूँ। तुम्हारा उद्धार करने के लिए तो मैं बैठा भी हूँ, तब तक तुम जाते हो तो मैं फ्री नहीं बैठूंगा, मैं दूसरे का उद्धार करने जाता हूँ। बंधे हुए हैं फिर भी दूसरे का उद्धार का बात चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? यमला अर्जुन ट्री। हाँ? यमल मतलब दो, संस्कृत में वर्ड है यमल मतलब दो, और अर्जुन मतलब ट्री का एक नाम है, एक झाड़ का नाम है। उसमें हम जानते हैं कि कैसे यमला अर्जुन ट्री को उस शरीर प्राप्त हुआ। कुबेर के दो धनवान बेटे, पहले हमने कथा सुनी, बिगड़ा हुआ बाप, कंजूस बाप, उसकी दो बिगड़े हुए औलाद, नरकुबर और मणिग्रीव। तीर्थ स्थान में गंगा में जाके स्विमिंग पूल बना के गंगा को नग्न अवस्था में नहा रहे हैं। कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं,
कथा में है, प्रभुपाद तात्पर्य में श्लोक में लिख रहे हैं कि जितना भी धन आता है ना, वो धन के साथ ये 3 चीजें आती है. इट may नॉट बी अप्लाई फॉर एवरीवन, बट इट इज जनरली सीन फॉर एवरीवन. 3 चीजों से और ये सारी चीजें आती है. सॉरी, धन के साथ कहते हैं ना, बाय 1 गेट 5 फ्री, बाय 1 गेट 4 फ्री. वैसे ये अगर धन के साथ आता है, जो हम कहते हैं, वो सबसे पहले आता है हमारे पास, जो हम 4 नियम कहते हैं. उस 4 नियम तोड़ने के लिए हमारे पास सारा ऐश्वर्य आता है. धन होता है ना, तो मदिरा आती है. जहां जहां देखा गया है जिसके पास धन है, क्योंकि धन खर्चा करने के लिए आपको ऐसे ही कार्य करने पड़ेंगे. जुआ आता है, और सबसे ज्यादा स्त्री संग आता है, व्यभिचार आता है. तो वैसे ही नलकुबर और मणिग्रीव के साथ भी वही हुआ. क्या हुआ? धन इतना था, खर्चा करेंगे कहाँ? हाँ, मंदिर में डोनेट कर करके प्रभु जी 1000 के ऊपर जाता ही नहीं हमारा. हाँ, एक और 0 लगाने का मन ही नहीं करता. तो खर्चा करेंगे किधर? स्व इच्छाया. हमारी इच्छाओं के लिए हम लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन भगवान के लिए हमारे पास क्या है? कंजूसी है. तो खर्चा तो ऐसे ही समय पे होता है. आपके पास बहुत पैसा, आपको खर्चा करना है, आपको जुआरी खेलना पड़ेगा. जुआई खेलना पड़ेगा जिससे आप मनी डबल करो. हाँ, फिर पैसा चला जाए. स्त्री सुख लो और दारू पियो महंगी महंगी. मैंने सुना 3 करोड़ की दारू, 3 करोड़ की पी नहीं, मैंने सुना सिर्फ, मैंने पकड़ी भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि ये 3 करोड़ की दारू है. और खरीदने वाले हैं तभी तो बनाया. किसी ने भी बनाया, कुछ सोच के बनाया, तो उसको मालूम था, उसने मार्केट रिसर्च भी किया होगा कुछ, कि भाई ये दारू कोई खरीदेगा, कि ये दारू फिर मैं ही पीऊंगा और मर जाऊंगा. ऐसा तो नहीं होगा. 3 करोड़ की दारू खरीदने वाले हैं लोग. बोलो, पैसा इतना है तो क्या करेंगे? खर्चा तो करना ही पड़ेगा. तो ऐसे ही खर्चा करेंगे. तो ऐसे ही थे नलकुबर और मणिग्रीव. पैसा इतना है, करो खर्चा, और कोई लोन तो लेनी नहीं है. जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे मॉर्गेज कुछ रखना नहीं है, कोलेटरल देना नहीं है, सिर्फ मांगो मेरे को इतना पैसा चाहिए. नलकुबेर और सॉरी क्या कहते हैं, कुबेर, वो ऐसे ही दे देते हैं. गणेश जी भी ऐसे ही दे देते हैं. तो जब ये 2 लोगों, ये जो नलकुबर और मणिग्रीव, वो स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में, तभी वहां पे नारद मुनि का आगमन हुआ. और जैसे नारद मुनि को देखा, तो ये जो स्त्रियां थी वो डर गई और अपने शरीर को ढक ली, क्योंकि उनको पता था कि जो साधु होते हैं, अगर ये साधु अगर श्राप दे दे तो उसका बहुत विपरीत परिणाम होता है. तो तुरंत ढक लिया. और आजकल के आप लोगों को डरना नहीं चाहिए. आजकल के पास ऐसे साधु है नहीं कोई प्योर कि कोई श्राप दे दे और कुछ हो जाए, क्योंकि आजकल साधु में तो उतनी शक्ति रही नहीं है, क्योंकि पल पर झूठ बोलते हैं, सब कुछ सारे नियमों को तोड़ते हैं. तो ब्राह्मण में भी कोई शक्ति नहीं है, ना कोई साधु में शक्ति है. कलयुग में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन उनको पता था स्त्रियों को कि नहीं, ये जो साधु है, ये नारद जी आए हैं, इनके पास वो शक्ति है, वो श्राप दे देंगे, इसलिए अपने आप को ढक लो और भाग जाओ. लेकिन ये जो नलकुबर और मणिग्रीव ऐसे ही नग्न अवस्था में खड़े रहे. और क्या सोचे, मन में सोचा, उन्होंने कहा नहीं नारद जी को. ऐसे तो नारद मुनि और इनकी बहुत बड़ी संवाद है इसमें, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूं कि नारद मुनि जब आया तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. ऐसा ही होता है कलयुग में. अपनी गलती को हम मानते नहीं है, हमें तो क्या लगता है, मैं ही सही हूं. और हर एक व्यक्ति को लगता है मैं सही हूं. इसके लिए ही प्रॉब्लम है इस दुनिया में. हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सही हूं. नलकुबर मणिग्रीव खड़े हैं दोनों एकदम स्ट्रेट नग्न अवस्था में, और मन में सोच रहे हैं कि इस नारद को समझ नहीं है कि यहाँ पे हम जल क्रीड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल चल रहा है, और हमारी आनंद को भंग करने के लिए यहाँ उपस्थित हो गया. वो अपना रूट चेंज करके नहीं जा सकता था. यहाँ क्यों आए? इतना सोचा.
तो नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा की, उसके ऊपर भी लॉजिक है, क्योंकि ये जो स्थान था वो गंगा का स्थान था, और ये गंगा कहाँ बह रही थी पता है आपको? ये कैलाश का स्थान था। तो जो मद में मदमस्त होता है वो तीर्थ भी नहीं देखता, ना कोई धाम देखता है, बस उसको तो सिर्फ क्या चाहिए? मटेरियल एंजॉयमेंट। अभी इसके अंदर राधा गोविंद महाराज क्या कहते हैं इस कथा को, और वृंदावन जब भक्त जाते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप बोलोगे प्रभु जी अभी तक तो हम पिकनिक ही गए थे। तो आप समझ लो, जो अकेले जाते हैं वो तो पिकनिक ही जाते हैं। जब यात्रा में जाके पिकनिक में हो सकती है, तो अकेले जाके क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या होगा? हाँ, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊं और ट्रेन में बोलूं चलो बैठो मैं अभी कथा कर रहा हूं, कोई सुनेगा? उदय प्रभू तुम्ही जाणार होते ना, नाही गेले, जाणार आहे तर ट्रेन मध्ये कथा करायची, तेव्हा तुम्ही माताजी ऐकणार का? ऐकणार का? ऐकायला लागेल प्रभूजी आता तुम्ही बोललेत तर। लेकिन होता है, कोई प्लान था ऐसा? नहीं, जाने का प्लान था, लेकिन कथा कीर्तन करने का प्लान था उधर ट्रेन में, नहीं प्लान होगा, पॉसिबल ही नहीं है, कोई सुनेगा ही नहीं अपनी बात। सुनेगा बताओ? अरे प्रभुपाद का नहीं सुना आपने, 25 नहीं सुने तो प्रभुपाद का, तो आप किसको सुनाओगे? नहीं होता है। तो धाम में भी कैसे रहना चाहिए, धाम में भी कैसे हमें ऐसे विषयों से बचना चाहिए, उसके लिए जब हम वृंदावन जाएंगे तब मैं कहूँगा इस लॉजिक को जो कनेक्ट किए हैं धाम में। क्योंकि ये नरकुंवर मणिग्रेव कैलाश में गंगा में स्नान कर रहे थे, कोई स्विमिंग पूल नहीं था JW मैरियट का, कि वहां पे गलती से नारद मुनि आ गए धोती कुर्ता पहन के, सैफरन में पहन के। अरे धाम में ही जाएगा ना साधु तो, और तुम गलत जगह पे हो, क्या हो? तो धाम तो यही बताएगा, हमें गलत दिखता है, हमारा कॉन्शियसनेस गलत है, हम वहां जाके क्या क्या देखते हैं, प्रभु जी ये देखो ऐसा है, प्रभु जी ये देखो वैसा है। अरे भाई तुम बंबई की कॉन्शियस लेके जा रहे हो, तुम्हारी वो गलत थोड़ी है धाम, हमारा कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मर्क ओवर ने अपना कॉन्शियसनेस चेंज नहीं किया, उसको क्या लगा ये गलत आदमी है, ये गलत जगह पे आ गया, नारद मुनि अपने आप को चेंज नहीं किया। जब ये दोनों के ऊपर कृपा की, ये साधु का सबसे बड़ा लक्षण है। तो जैसे देखता है ना उसके ऊपर कृपा करना चाहता है। उन दोनों को क्या कृपा दी? कैलाश से सीधा ब्रज में लेके गए। कहां लेके गए? सीधा कैलाश से ब्रज में। बताइए। और हमें क्या लगता है कि साधु आया ये अभी पकाएगा लेकिन हमें नहीं पता कि उस साधु की हमें क्या हमारे ऊपर कृपा हो जाए और हमें कहां जन्म मिल जाए। और देखिए ब्रज में मिली तो मिली कहां कृपा? ब्रज में कहां मिला? भगवान के आंगन में। और इसको कहते हैं अंगना। उसका भी एक बहुत सुंदर लॉजिक है। कहते हैं स्त्री का नाम, एक जो स्त्री होती है उसको जहां बता रहे हैं अंगना कहते हैं। स्त्री का जो एक नाम है अंगना भी है, कि अंगना, इसको अंगना कहते हैं। और जिस घर में स्त्री रहती है उसी को आंगन कहते हैं। तो नारद मुनि ने देखा कि ये स्त्री के प्रति आसक्त है ना, तो इसको आंगन में ही पैदा करो। आप समझे? आंगना स्त्री का नाम है और आंगन क्या है? तो जिस घर में स्त्री रहती है उसी घर को आंगन होता है। इन शॉर्ट ये कहने का अभिप्राय है। आप समझे?
आंगन कहते हैं ना, हमारे घर के बाहर आंगन है, हमारी लॉबी है अभी, हाँ 4 फ्लैट है, उसके बाद लॉबी है, वो हमारा क्या है, बना दो आंगन उसको, और वहीं दिया लगाओ। मैंने कल बताया था कि आपको दिया, यम का दिया कहाँ लगाना है, आपके एंट्रेंस के बाहर, और वो दिया आपको यमराज से बचाएगा। यम के नाम का दिया लगाओ, तो वो देखेगा मेरा दिया है, तो घर नहीं आएगा, वो चला जाएगा, वो एंट्री नहीं लेगा। तो ये आंगन है, तो आंगन में पैदा किया। और जब उखल के साथ भगवान को बांधा है, तो उखल, जब उखल, उसका शब्द का अर्थ क्या है, खल। खल मतलब हु डजंट वांट टू फॉलो एनीवन। क्या खल, ये खल व्यक्ति है, हाँ? तो हु डजंट वांट टू फॉलो। उखल ने क्या किया कि वो गिर गया, करेक्ट, और वो आगे जब भगवान बढ़ रहे थे तब वो फॉलो तो कर रहा था, लेकिन खल लोग जो होते हैं, वो साधु के कभी कभी कोई बात पे एग्री नहीं करते। इसके लिए भगवान के को फॉलो तो कर रहा था वो, लेकिन उखल ने क्या किया, अपने आप को गिरा दिया और ठस से मस्त रहा कि मैं नहीं हिलूंगा, मैं एग्री नहीं हूं तुम्हारे बात। भगवान खींच रहे, उखल गिर गया है, वो फॉलो नहीं करना चाहता है। भगवान ने ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे उखल के साथ बंधे थे और थोड़ा सा झटका दिया, और उखल से दोनों यमला अर्जुन ट्री, नरकुंवर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। अभी बताइए कि इसमें क्या लॉजिक है। उखल गिर गया, पहले तो फॉलो कर रहा था, भगवान को फॉलो कर रहा था उखल, तो अगर उखल जैसा व्यक्ति भी अगर भगवान के साथ बंधे रहे और भगवान जहां जहां लेके जाए, भगवान मतलब साधु शास्त्र, उसको फॉलो करे, और अगर साथ साथ में चले, तो क्या हो सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पे उस व्यक्ति का डिसएग्रीमेंट हो सकता है। क्या होता है, उसका डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी क्या कर सकता है, 2 बड़े बड़े यमला अर्जुन, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य जैसे अपने हृदय में छुपे हुए पेड़ है ना, उसको भी भगवान के सानिध्य में, साधु के सानिध्य में गिरा सकता है। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ बंधे रहना पड़ेगा, बंधे रहना पड़ेगा। और जैसे ही पेड़ गिरते हैं, और सारे फ्रेंड्स थे, सब लोग, रिपोर्टर भी थे ना वहां पे, सब लोग का इंस्टाग्राम अकाउंट था, 2-3 लोग तो ट्विटर पे भी थे, सब लोगों ने फोटो क्योंकि सब लोग, ऐसा होता है कभी एक्सीडेंट हो गया फोटो निकालते देखा आपने कभी, रास्ते पे जब जाते हैं कोई गिर रहा है, मर रहा है, लग रहा है, लेकिन पहले तो वीडियो निकाल रहा है कोई व्यक्ति, हो रहा है आजकल, तो ये गलत बात नहीं है, तभी भी था ऐसे। कृष्ण के दोस्त लोग ही कर रहे थे, सब वीडियो निकाल के हंस रहे थे तेरे को बांध दिया, अरे क्या कर दिया देख तेरे को, और मस्ती कर, और खिला बंदर को। हाँ, एक एक चीज, अभी बंदर के पीछे भी क्या कहूं मैं, 8 लेक्चर्स है, वो भी एक 1.5 घंटे, 1.5 घंटे के मिनिमम 8 लेक्चर्स है। बंदर के ऊपर भी कथा है कि बंदर कौन थे, कैसे थे, बंदर को खिलाया क्यों, ऐसे क्यों खिलाया, क्यों माखन मिश्री खिलाया, क्यों मटकी फोड़ी, निकाल के भी खिला सकते थे, फोड़ने की क्या जरूरत है, अरे तेरे को खेलने का था तो तू खिलाने का ही था, तो तू ऐसे करता, तो तोड़ा क्यों। चलो उसके लिए भी कथा बाद में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कथा को विराम, मतलब ये एंड करता हूँ। भगवान को बांधे रखे या अगले वक्त खोले, कि बांधे रखना है, खोल दे। आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग को अगर बंधे रखना है तो बांध रखे, तो अगले हफ्ते खोलते भगवान। पहले ही खोल दिए, वो फ्लैशबैक था, वो सस्पेंस था, वो पहले ही खोला, मतलब वो दिखा दिया कि वहां तक बैठो। तो खोलना है कि नहीं खोलना है बताइए। हाँ, क्यों बेचारे भगवान को बांध दे रखे 1 हफ्ते के लिए, बाद में अगले संडे कोई मिले ना मिले, क्योंकि दिवाली का मूड होगा, वैसे भी बंदे ही रहने वाले। हाँ बंदे ही रहने वाले। हाँ, लेकिन वो किससे बंधे, हमारा ये भाव होना चाहिए कि मेरे से बंधे, दूसरा तो बांध ही लेगा, लेकिन मैं क्यों ना बनूं बांधने वाला।
देखो यहाँ पे भी एक लॉजिक निकल गया, एक सेंटेंस पे मैं बनूंगा, आप तो बनते रहने वाले, लेकिन मैं क्यों ना क्रेडिट लूं आपको बांधने का, कोई ना कोई तो बांधेगा ही, कोई ना, क्योंकि हजारों भक्त है बांधने वाले, प्रेमा भक्त है, भक्ति कर रहे हैं चरण सीमा पे, इसके लिए तो भगवान को बांधना ही पड़ेगा। लेकिन हम भी तो हमारी एक धागा बांध ले, एक रस्सी हमारी भी तो बांध ले, भगवान तो बांधने के लिए ही खड़े हैं। सारे फोटोग्राफर खड़े हैं, सारे ग्वाल बाल अपने आईफोन लेके खड़े हैं, वो भी आईफोन 16 15 नहीं, 17 प्रो, 17 प्रो वही है ना महंगा वाला 17 प्रो। हाँ आया कि नहीं, तुम्हारा बोला था तुम्हें बर्थडे में मिलने वाला है, नहीं दिया, बड़ा वो तुम्हारा ही पैसे से तुमको गिफ्ट करेगा। हाँ? तब तक ले 50 आ जाएगा तब देगा। तो सब लोग ने जब फोटो निकाल के सब बाजू में सब हंस रहे थे, भगवान रो रहे हैं, और तभी हम देखते हैं नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलार्दवमानं परं निश्चमतयन्ततो गोप्या। सारे जब भगवान बांधे हुए हैं, न्यूज तो नेटवर्क बहुत अच्छा था, स्टारलिंक लगा हुआ था सब बाजू, सारे ग्रहों में सब पहुंच गया, तुरंत वायरल हो गया, सारे देवी देवता अपने भगवान के आंगन में आके खड़े ऊपर से, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भगवान को बांध दिया, यशोदा मैया को बचा, बताओ ये किसको बांधा है, उसको पता नहीं उसने क्या किया है, भगवान को बांधा है, जो हम सबको अपनी अधिष्ठता में रखते हैं, वो उस भगवान को बांध दिया, ये क्या कर दिया, बचाओ 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 हमारे भगवान को बांध दिया, अरे ये क्या हो गया, सब लोग खड़े हैं। और यहाँ पे सत्यव्रत मुनि भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं, भगवान को देख के गाना लिख रहे हैं, देखिए भक्त, वहां देवता सब रो रहे हैं और यहाँ पे ये भक्त गाना लिख रहा है भगवान को देख के। समझ में आया? देवी देवताओं के पीछे लगोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ हंसना है और कहाँ रोना है, समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ हंसे और कहाँ रोए, क्योंकि वो खुद को नहीं पता कि कहाँ हंसना है और कहाँ रोना है, उनको ही नहीं पता। तो जैसे ये दो ट्री गिरे, भगवान ने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, टच किया सर, और भगवान सोचते हैं कि अभी थोड़ा बड़ा होके करूंगा, मैं थोड़ा बड़ा होके मैं उद्धार करता हूँ, तो अभी कर दो, समय मिला है, ये चांस अच्छा है, और मैं क्रेडिट भी किसको दूंगा, उखल को दे देता हूँ। देखो जो भगवान को फॉलो करता है ना, भगवान उसको क्रेडिट देते हैं। समझ में आया? भगवान क्रेडिट किसको देते हैं, जो भगवान को पूरा 100% फॉलो करता है। कभी कभी डिसएग्री हो जाते हैं कोई कोई चीज में, लेकिन फिर भी भगवान याद रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं। और उखल ने भी सोचा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, गिर गया, लेकिन भगवान ने उसको क्रेडिट दी, दो यमला अर्जुन ट्री को उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद सब बच्चे थे, फोटो निकाल रहे थे, लेकिन ये जो दो देवता थे उन दोनों का नहीं आया, इसलिए किसको पता नहीं चला, लेकिन फोटो में नहीं आया, लेकिन बच्चों ने तो देखा था। तो जैसे गिरे आवाज आया धड़ाम करके, बहुत बड़ा आवाज आया, तो सारे गांव के लोगों ने, आवाज आया और दिख रहा था ये दो बड़े बड़े पेड़ आंगन में खड़े हैं तब से, आज दिख नहीं रहे। अभी यशोदा मैया फेंट हो गई कि मैंने उधर ही बांधा था अपने लल्ला को, अपने कृष्णा को, दामोदर को मैंने उधर ही बांधा था, क्योंकि अभी तो दामोदर हो गया ना, उसका आविर्भाव हो गया ना दामोदर का, तो दामोदर को वहीं बांधा था। सारे ग्वाल बाल सारी गोपियां आ गई और देख रही है, देख रही है, देख रहे हैं कैसे हो गया, क्या हो गया। तो बच्चों को पूछ रहे कि भाई कैसे हुआ ये बताओ, बच्चा बच गया है, कृष्णा बच गया है। तो बोलता आपको पता है सक्टासुर में जैसे उसने किया था, सक्टासुर की कथा पता है आप लोग? सक्टासुर कौन है? सकट के नीचे रखा था भगवान को, एक बैलगाड़ी के नीचे, भगवान ने सिर्फ उसको पैर टच किया था, क्योंकि बच्चे भी खेल रहे थे। तो बच्चों को बड़ी अच्छी मेमोरी है आप लोग से मेमोरी अच्छी है, याद है वो कथा सक्टासुर की? हाँ, तो जैसे बोलता कि वहां हम लोग खेल रहे थे,
ये कृष्णा ने ऊपर थोड़ा सा पैर रखा, वो उड़ गया। वैसे ही क्या हुआ कि ये बीच में से जा रहा था, उखल था, और ऐसे थोड़ा सा उसने आगे गया तो ये दो पेड़ गिर गए, और पेड़ जैसे ही गिरे दो मनुष्य आए, दो एक अच्छे देवता श्रृंगार किए हुए थे, वो प्रकट हुए, उनकी प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ के चले गए आप लोग आने के पहले। अभी यहां पे प्रश्न उठता है कि उन्होंने भगवान से बातें क्यों नहीं की, भगवान की स्तुति क्यों नहीं की? बताओ। थैंक यू भी नहीं बोला है? थैंक यू भी नहीं बोला है, क्यों? बता। पूछे तो मुझे ही पता है, मुझे ही मतलब जो मैंने सुना है, इसलिए भगवान ने कहा चुपचाप निकल जाओ, तुम्हारा उद्धार हो गया है ना, चुपचाप परिक्रमा किए, इशारा किया, निकल जाओ, क्योंकि मैं यहां भगवान नहीं हूं, मैं यहां पे भगवान नहीं हूं। तो तुम लोग ये प्रणाम विणाम करोगे, मीडिया में आ जाएगा, तो मेरे जो आगे वाले रस है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि रसास्वादन का आनंद करना है ना आगे, और अभी तो कितने छोटे हैं वो। तो अगर ये इनको पता चल गया कि मैं ही नारायण हूं, तो मेरा पूरा किया धरा पे पानी फैल जाएगा। चुपचाप परिक्रमा किए ना, ज्यादा बात मत करो, निकल जाओ, उद्धार हो गया ना तुम्हारा, निकलो यहां से। बाद में बात करेंगे, मैं आऊंगा तब। एक बुक लिख देना, अमेज़न पे डाल देना बुक लिख के, ग्लोरीज की। चुपचाप निकल गए वो। और जब हम देखते हैं कि जब ये उनका उद्धार हुआ और सब बच्चों ने कहा, कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये छोटा बच्चा कर सकता है ये कार्य। यहां पे क्रेडिट किसको दिया है? बच्चे लोग ने क्या बोला कि ये उखल था, वो बीच में अटका, और कृष्ण थोड़ा आगे गया तो उखल से वो टूट गए। भगवान से बंधा हुआ था, लेकिन ये उखल को क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि वो भगवान से बंधा हुआ था। तो अगर हम बंधे हुए हैं भगवान से या नहीं, आप लोग सोच लो कि वो रस्सी कितनी बड़ी है। भगवान दूर है, बंदी तो है क्या नहीं बंदी? कंठी माला है, तिलक है, गले में माला है, जप करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो रस्सी की लेंथ है ना, थोड़ी बड़ी है। समझ में आ रहा है तत्व को? हमारी रस्सी बहुत बड़ी है, लेकिन उखल तो नजदीक था एकदम, तो हमें वो रस्सी के डिस्टेंस कम करना है, भगवान को नजदीक लाना है। और जितने भगवान नजदीक आएंगे उतना हम जल्द से जल्द, और ये नजदीक आना मतलब क्या है? रस्सी का डिस्टेंस कम करना मतलब क्या? शरणागति की लेवल को बढ़ाइए। कल मैंने बताया, शरणागति इज अ सिंपल, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, वी आर नॉट सरेंडर्ड टू लॉर्ड, वी आर स्टिल सरेंडर्ड टू आवर डिजायर। हम अभी भी अपनी इच्छाओं के शरणाभूत है, भगवान की इच्छाओं के ऊपर हम नहीं चलते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और जब नंद बाबा आए और पूछा सभी रिपोर्टरों से कि क्या हुआ, तो ये सब बताया, और फिर नंद बाबा ने अंत में पूछा, ये सब बात ठीक है, पहले बोलो बांधा किसने? तुम लोग सब खड़े हो, ये देख रहे हो, तुम लोग खोल नहीं सकते क्या इसको? अरे कैसे खोलेंगे, बांधा है आपकी बीवी ने, तो हम कैसे खोले? और नंद बाबा कौन है? नंद बाबा गोकुल के कौन है? राजा है। और रानी, जो राजा रानी के अंडर होता है, राजा किसके अंडर है? समर्पित होता है ना, अपने पति समर्पित है ना। हाँ बोल रहे सब लोग, हाँ समर्पित है या नहीं है? तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ समर्पित है या नहीं है? है ना, होना ही पड़ता है। हाँ मैं इतना उठ रहा क्योंकि बैठी नहीं, होना ही पड़ता है। तो जैसे नंद बाबा ने कहा कि भाई क्यों नहीं खोला, बोलता है अंदर आपकी पटरानी ने बांधा है, कैसे हम खोलेंगे? ये बच्चे बोल रहे हैं उन्होंने ही बांधा है। तो ठीक है, खोल दिया, और खोल के भगवान को लेके जा रही है अंदर। और जब अंदर लेके गए, माता ने उनको दूध पिलाया, और फिर बाद में जो मैंने सीन बताया था
कि भगवान ने उनको कहा आंखों में आंख मिला के, अगर इतना ही सब करना था, ये सब क्या करने की जरूरत थी। मतलब सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन ये कथा से हमें भूला नहीं होना है। क्या भूला नहीं बनना है। कथा से सुनना चाहिए कि मुझे नहीं जाना है भौतिक कार्य करने के लिए, उतना ही दूर जाऊंगा जितना मैं रात को 8 बजे वापस आ सकूं। समझ में आया क्या बोला मैंने एक सेंटेंस में? खास करके जो मोबाइल देख रहे हैं लोग, उनके लिए मैं उतना ही दूर जाऊं जितना मैं शाम को 8 बजे वापस घर आ सकूं। समझना है। और ये सब होने के बाद यशोदा मैया ने लल्ला को सुलाया। नंद बाबा ने फोन तुरंत लगाया अपने बड़े भैया उपवन को, बोला कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बोला ठीक है, शाम को 8 बजे जूम मीटिंग रखते हैं। तभी जूम का नेटवर्क खराब था, तो बोला नेटवर्क नहीं मिल रहा है, चलो आज पर्सनली मीटिंग करते हैं। तो वृंदावन में एक सारे ग्वाल बाल उपवन, उपनंद, नंद महाराज और सभी लोगों ने एक मीटिंग की और नंद महाराज ने प्रपोजल रखा कि बहुत हो गया अभी यहाँ पे कृष्णा के ऊपर बहुत सारी चुनौतियाँ हो रही है और भगवान नारायण की कृपा से हम बार बार कृष्ण बच रहा है। तो हमें ऐसा भी है कि गोकुल में हमारे गायों के लिए जो फसल है वो अभी थोड़ी कम होते जा रही है, यहाँ पे उनके पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं मिल रहा है। तो हमें वृंदावन जाना चाहिए जहाँ पे गोवर्धन है, यमुना है और वहाँ पे बहुत सुंदर अपनी गाँव के गैयों के लिए घास भी है। तो हम सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आपका क्या परामर्श है कि हम वृंदावन जाएं या न जाएं। और फिर सब लोग वहाँ से एग्री करते हैं। और यहाँ पे लास्ट ये गोकुल की लीला होती है, ये दामोदर लीला, जहाँ पे भगवान दामोदर नाम आता है, ये लास्ट लीला है। और नेक्स्ट डे सुबह उठ के उसी रात को सब लोग क्या करते हैं, अपना पैकअप करते हैं। नंद महाराज, उपनंद ने, सबने जो प्रपोजल दिया उसी रात को पैकअप करते हैं और सब लोग वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं मंगलारती में। और अपने अपने जो रोल्स रॉयस थी, किसके पास बेंटली थी, किसी के पास प्राइवेट जेट था, जो भी था, उसमें सब लोग ने अपने अपने सामान लगे और सब अपनी अपनी गाड़ियों में वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। एक लास्ट तत्व है इसके, टू फॉलो द सुप्रीम, to follow the instruction, to follow the superiors, to follow as it is, कि जो हमें कहा गया वो सारे ब्रजवासियों ने, गोकुल वासियों ने नंद महाराज को फॉलो किया कि कल हमें हमारा घर समेट के ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसफर होना है हमें। कहाँ हमारी ट्रांसफर हो रही है? तो अगर आपकी वृंदावन ट्रांसफर हो जाए, आपको कहा जाए कि आप लोग पैकअप करो और कल से आप वृंदावन चलो, तो आप लोग 100% एग्री नहीं होंगे, ये मुझे पता है, इसलिए मैं प्रश्न पूछूंगा नहीं। तो इसी के साथ इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। किसी भक्त का कमेंट, करेक्शन या डिसएग्री है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।